प्रिय साथियों, हमारा आपको नमस्कार। और आज 8 जुलाई के दिन हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात में आपसे बातें होंगी और देश, प्रदेश और विदेश की घटनाओं पे भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले 2 दिन से मौसम तकरीबन ठीक चल रहा है और जो घटनाक्रम पीछे हुआ, इतनी बड़ी त्रासदी, उसका थोड़ा गति कम हुई है और जनजीवन अब सामान्य होने लगा है। बड़ी भयंकर त्रासदी और इसका आकलन अभी तक नहीं हो पा रहा है कि कितना नुकसान हुआ, कितने लोग काल का ग्रास बने, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ, कितने मवेशी पशु मारे गए। हालांकि जो राहत कार्य है वो द्रुत गति से चल रहा है, जिसमें प्रशासन, शासन, पॉलिटिकल पार्टीज, स्वयंसेवी संस्थाएं सभी अपना अपना योगदान दे रही हैं। और आदरणीय सुरेश शर्मा जी जुड़े हैं। आपको जय श्री राम, नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने पर। ज्योति गुप्ता जी सुन्नी से हमारे मित्र जुड़े हैं और मनु वर्मा जी सुन्नी मझोड़ की प्रधान है पंचायत की, गुड इवनिंग। रंजना शर्मा जी भी ठाया से जुड़ चुकी है हमारे साथ, जय श्री राम पूरे परिवार को भी। और तत्तापानी से हमारे नेता ठाकुरदास जी, राधे राधे, जय श्री राम। डियर पवन बाली द ग्रेट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अनिल शर्मांको द ग्रेट, हाउ आर यू, गुड इवनिंग। और सिरमौर के हमारे जुझारू युवा नेता प्रदीप सिंह सिंगटा जी, हमारा भी आपको नमस्कार। और कोमल जसवाल और हमारे मित्र श्यामलाल जी टिक्कर घाटी धामी से जुड़े हैं। और ग्रेट टीचर आत्माराम जी करसोग बख्शाड़ से जुड़े हैं और बॉबी वर्मा मंडोल घाट सुन्नी माता मनसा के प्रांगण से। दोस्तों, ये जो आक्रमण हुआ प्रकृति का, ये एक बड़ा भयानक त्रासदी थी। और पिछले कल हमने एरियल सर्वे देखा थुनाग, जंजैली, बक्सियाड़ आदि इलाकों का, तो वहां पे हमको लगा कि जो नाले पिछले 50 वर्षों से भी, आदरणीय शेर सिंह जी को जय श्री राम, अशोक जसवाल जी बद्दी से बोल रहे हैं, जुड़े हैं। सनी गर्ग जी हमारे करसोग के, मनोज ठाकुर सरका घाट से गुड इवनिंग। संजू ठाकुर जी, संजू ठाकुर जी मेरा ख्याल कड़ार घाट से जुड़े हैं। अशोक शर्मा जी अर्की से गुड इवनिंग। केवल कृष्ण जी हमारे बाग पंचायत के रहने वाले हैं। निकिता कात्यायन नमस्कार। कंवर अमर सिंह जी और निकिता कात्यायन शिमला से जुड़ी हैं और कार्यक्रम में आपका स्वागत। दोस्तों, हालांकि दरिया बहते हैं और पानी भी ज्यादा रहता है, लेकिन जो जल स्तर बढ़ा है इस बार, वो बादल फटने से। आज एक स्टूडेंट थे साइंस बैकग्राउंड के, ज्योग्राफी के, मैंने उनसे बातचीत की कि भाई ये बादल क्यों फट रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में क्यों फट रहे हैं बादल। उनका जवाब था कि बादल पहले भी फटते थे, अब ज्यादा फट रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, हमारे मित्र नंदलाल भंडारी जी धरोड़ा से जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। सुधीर ठाकुर जी को भी नमस्कार। और हमारे खडनोल के प्रधान आदरणीय पीडी शर्मा जी, और किन्नौर से मानिक ठाकुर हमारे मित्र, वेरी गुड इवनिंग। और परवाणु से भानु, हरीश,
जस्सी जी जुड़े हैं, और स्वागत। बिल्कुल संजय ठाकुर जी, दैट्स ग्रेट। दोस्तों, तो मैंने जिस ज्योग्राफी के स्टूडेंट को कहा था कि भाई ये बादल क्यों फट रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं, तो उनका कहना था कोई बादल फटता नहीं है, हमने इसको बादल फटने की संज्ञा दी है, अन्यथा 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बादलों में होती है। जब बादल फटना उसको कहते हैं, यानी एक साथ हिंदी में मूसलाधार बारिश। होता यूं कि जब बादल पानी से भर जाते हैं, हालांकि बादल हमेशा ऊपर उठते हैं और ऊंचाई से बारिश करते हैं। ये ईश्वर का वरदान है कि पानी ऊंचाई से बरसता है। अगर नजदीक से बरसेगा पानी तो हमारे जीवन को तहस नहस कर देगा। धैर्य भंडारी दी ग्रेट, गुड इवनिंग। धामी से हमारे मित्र, करौंडी से गांव है बहुत सुंदर, जगदीश जी, स्वागत और नमस्कार। मोहन श्याम जी हमारे मित्र नारकंडा से, मोहन जी कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और वेरी गुड इवनिंग। पुष्पा जी मिजूर से आज बात हुई थी आपके साथ, नमस्कार। दोस्तों, ईश्वर का वरदान ये है कि बादल फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और भगवान के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो बारिश कैसे बरसाए, धरा को, मिट्टी को, पृथ्वी को गीला कैसा करे। तो ईश्वर ने या प्रकृति ने बादलों का निर्माण किया। बादल जैसे स्पॉन्ज में पानी होता है, वैसे ही बादलों में पानी, और बादल फ्लोट करते हैं, तैरते हैं आसमान में, ऊंचाई पर जाते हैं, और जब वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पाते हैं फिर वो बरस जाते हैं, और वो रिमझिम 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 बारिश होती है जिससे नुकसान नहीं होता है। लेखराम वर्मा जी को जय श्री राम। प्रधान हमारे धरोड़ा पंचायत के आदरणीय सुरेश कश्यप जी को भी नमस्कार। यशपाल ठाकुर शिकरोड़ी से, सतीश वर्मा जी जय श्री राम, और हमारे मित्र विशाल नेगी जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। और मनोज सक्सेना जी जुड़े हैं सुंदरनगर से शायद। देवेंद्र हिमराल साहब हमारे सुन्नी के नेता हैं। डॉक्टर अश्विनी मेहता इज अ वेटनरी डॉक्टर। नरेंद्र जी भी जुड़े हैं। प्रधान जी कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। और अमरनैन जी, आज बड़ी सुंदर फोटो देखी है आपकी गुलेरिया साहब के साथ, कहीं कुल्लू में आप लोग बैठे थे। और गुलेरिया जी भी बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी है, अमर जी। और सुनील वर्मा जी हमारे मित्र, जय श्री राम। सुनील जी कैसे हैं आप? और ललित मेहता जी, राम राम। यशपाल वर्मा जी को जय श्री राम। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ईश्वर ने बादल बनाया, बादल में पानी डाला, और बादल को कहा कि पूरी ऊंचाई तक जाओ और फिर बरसो। और बादल ऐसा ही करते थे, ऊंचाई पे जाते थे और फिर वहां से बरसते थे, ताकि पानी जोर से पृथ्वी पे ना पड़े और नुकसान ना हो। मनोज ठाकुर लिखते हैं कि जून 30 को our area Sandhol received highest rainfall about 2 to 3 मिलीमीटर। मनोज जी, वही मैंने कहा कि जब पानी 100 mm से ज्यादा बरसे, समझो कि मूसलाधार बारिश और बादल फट रहा है और नुकसान होगा। और आपके पास तो 223 मीन्स डबल फिगर है, तो ये तो बड़ा भयंकर काम था और यही काम हुआ। देवी सिंह ठाकुर जी को भी हमारा नमस्कार। और अमरनैन जी, बिल्कुल, यू आर ऑलवेज वेलकम। दोस्तों, अब जो ये बादलों की जो ऊपर जाने की प्रक्रिया और फिर बरसने की प्रक्रिया है, वो मुझे जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट था, मैंने उससे समझने का प्रयास किया। वो कहता है कि
क्लाइमेटिक चेंज, टेम्परेचर बढ़ गया। अब जो है वो बादल ज्यादा ऊपर तक नहीं फ्लोट कर पाते हैं, और जहां पे भी उन बादलों को हल्की सी गर्म धारा टकराती है, बादल वहीं बरस जाते हैं। और बादल बरसने के दो कारण हैं। जब बादल किसी नाले में या पहाड़ों के बीच या घाटी में होता है, वो धीरे धीरे ऊपर उठता रहता है पानी के साथ, लेकिन अब जो है वो बादल ज्यादा ऊपर तक फ्लोट नहीं कर पाते हैं। क्लाइमेटिक चेंज, वेदर पैटर्न, मिथेन गैस, वार्म क्लाइमेट की वजह से, और वो पहाड़ों के बीच नालों में फंस जाते हैं। और पानी से भरा बादल जब नालों के बीच फंस जाता है तो वो उसी नाले में बरस जाता है, और जब बरस जाता है तो बेतहाशा पानी उस नाले में आता है। आगे बताने से पहले आदरणीय देवी सिंह ठाकुर जी हमारे नेरी से मित्र हैं। जय श्री राम। अमरनैन जी, कांति भूषण वर्मा जी भी जुड़े हैं, गुड इवनिंग। कांति भूषण वर्मा जी मेरा ख्याल करसोग से जुड़े हैं, मुझे प्लेस का एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग रहा है। पार्वती ठाकुर जी को नमस्कार। और फागला से हमारे मित्र सतीश शर्मा जी जुड़े हैं। और फागला एक ऐसा गांव है जहां के लिए मेटल रोड जाता है, बस पहुंचती है, और छोटा सा खुशहाल गांव है। राजू जी रेउक से जय श्री राम। दोस्तों, अब ये बादल है, बेचारे को उठना तो ऊपर होता है, लेकिन गर्मी की वजह से, गर्म धाराओं की वजह से बादल ऊपर फ्लोट नहीं कर पाते हैं, और वो बड़ी निचाई से ही बरस जाते हैं, टूट पड़ते हैं पृथ्वी पे। इतना सारा पानी एक जगह पे और इतनी नजदीकी से जब पड़ता है तो उस नाले में पेड़ जो भी मिलता है वो स्लश बन जाता है, और उसका मोमेंटम बढ़ जाता है। देवी सिंह ठाकुर, ओके, करसोग से, नॉट नेरी से। देवी जी, हाउ यू, कैसे हैं आप? और आपको हमारा नमस्कार। करसोग में बहुत नुकसान हुआ, करसोग का नुकसान भी बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन भगवान का धन्यवाद कि जो बादल फटा वो शुरू में फट गया। थोड़ा करसोग की तरफ फटता तो भाई बहुत ज्यादा होती। पिंकू शर्मा जी, जय माता दी। धुनीचंद जी नमस्कार। और पार्वती जी कालीहट्टी को बाग से राम राम, गुड इवनिंग। राकेश श्याम जी नारकंडा से गुड इवनिंग। चेतराम जी, बबलू जी मॉल रोड से, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की लिफ्ट के इंचार्ज हैं, और आपका स्वागत। दोस्तों, बादल फटने का यह क्रम जब नजदीक से होता है, फिर वो एक मोमेंटम गेन करता हुआ स्लश बन जाता है, जिसमें मिट्टी, पत्थर, रेत, रोड़ी, बजरी, झाड़ियां और मकान, दुकान, मचान, पेड़, सब, और उस मोमेंटम के आगे फिर कोई ठहर नहीं पाता है। मेरा डर ये है कि ये बादल फटने की घटनाएं इस बार 16 जगह बादल फटे, पिछली बार भी फटे, हर साल हो रही है, हर कहीं बादल फट जाता है, और ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। सवाल यह है कि बादल ऊंचाई पर जाकर क्यों नहीं बरस रहे। ये पहले तकरीबन 5-6 हजार मीटर की हाइट पर बादल फटते थे, उससे जब उनका इंपैक्ट होता था वो धरती पे ज्यादा नहीं होता था। लेकिन अब बादल 2 से 3 हजार फुट, 3.5 हजार फुट पे फट रहे हैं, और इसलिए नुकसान ज्यादा हो रहा है। देवचंद ठाकुर जी गुड इवनिंग। लीला देवी जी को नमस्कार, बनालगी से जुड़ी हैं, दून विधानसभा क्षेत्र, आपका बहुत बहुत स्वागत। लीला जी, हमारा यह कार्यक्रम प्रतिदिन रात्रि 9 बजे होता है, मेल जोल के लिए, बातचीत के लिए, विचार विमर्श के लिए, जानकारी के आदान प्रदान के लिए, और फिर एक हम सबका कनेक्टिविटी भी बनती है। दीपा सिंगला जी रिटायर्ड लेक्चरर हैं, गुड इवनिंग। दीपा जी कैसी हैं आप रामपुर में? आपको हमारा नमस्कार। सतीश वर्मा जी हमारे मित्र, राम राम, जय श्री राम, स्वागत है आपका सतीश जी।
दोस्तों, ये मैंने आपको बादल फटने का बड़ा आसान से शब्दों में बताने का प्रयास किया। हमारा खौफ ये है, हमारा डर ये है कि आने वाले समय में भी बादल अब पर्वतों को लांग कर ज्यादा ऊपर आसमान में जाने वाले नहीं है बरसने के लिए। इसलिए वे नदी नालों और पहाड़ों के बीच जहां फंस जाते हैं, वे वहीं बरस जाते हैं और नुकसान करते हैं। और व्यास गद्दी को सुशोभित करने वाले हमारे मित्र आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी भी कार्यक्रम में पधार चुके हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण और आपका बहुत स्वागत। और आपको देखकर एक ताजगी का एहसास हमेशा ही होता आया है और आज भी हो रहा है। नरेश शर्मा जी को राम राम, पुरुषोत्तम कुमार जी जय हिंद, जय भारत। और आध्या की ओर से नमस्कार। आध्या को भी हमारा हेलो नमस्कार बोले आदरणीय पुरुषोत्तम जी। मनोज ठाकुर इज अ लेक्चरर फ्रॉम संधोल, ही राइट्स। और हमारे मित्र हैं डॉक्टर साहब, पर्यावरण में बदलाव तो स्वाभाविक है, बिल्कुल। ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन कंस्ट्रक्शन, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन डेवलपमेंट चलती रहेगी। आज गांव गांव में हर घर में एसी लगे हैं, राइट। पेड़ कट रहे हैं, नदी नालों का प्रभाव बदला जा रहा है, प्रकृति के नाम पे बहुत सी प्राकृतिक चीजें खत्म हो रही हैं। लोग नदी नालों की जगह कब्जा कर रहे हैं तो प्रकृति बदला तो लेगी ही। आपका बादल फटने का वर्णन बहुत सही है, बिल्कुल। इसके ऊपर हम और रिसर्च करेंगे मनु जी। लेकिन नदी नाले पहले भी बहते थे, चट्टानें पहले भी आती थी, लेकिन नुकसान नहीं होता था। अब तो लोग वो चाहते हैं कि नदी नालों में जो सबसे बड़ी चट्टान है, उस चट्टान पे भी उनका मकान बन जाए तो एक अनोखी बात होगी कि भाई इतनी बड़ी चट्टान पर उन्होंने मकान बनाया। लेकिन इस बात से अनभिज्ञ कि आने वाले समय में ये प्रकृति आपको ले डूबेगी, क्योंकि प्रकृति का कार्यकाल लंबा होता है, 20 साल, 40 साल, 50 साल। और नदी नाले कभी अपना स्थान नहीं बदलते, क्योंकि वो एक ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्शन है। पानी की, मौसम की, बादल की, क्लाइमेट की और नाले की, वो एक प्राकृतिक स्वरूप है, वो उसी पैटर्न पे चलेगा। नहीं तो कुल्लू की ब्यास नदी तो घूम घाम के कहीं और से निकल जाती है आज तक, लेकिन नहीं, दरिया का रास्ता पंडो होता हुआ, मंडी होता हुआ वही है। इसी बीच हमारे मित्र सनातन धर्म के ध्वजधारक और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय गीत कुमार जी कार्यक्रम में आ चुके हैं। गीत जी हमारे देवनगर पंचायत शिमला ग्रामीण के घनाटी से अंदर एक जुझारू नौजवान, आपका स्वागत गीत जी। और आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी व्यास गद्दी को सुशोभित करते हैं, बहुत धन्यवाद। राज गौतम जी को नमस्कार। और कुलदीप सहजू जी गुड इवनिंग। चुनलाल जी हमारे मित्र बहुत पुराने, आपको भी हमारा नमस्कार, स्वागत आपका। दोस्तों, अंत की बात, बचाव में ही बचाव है, सेफ्टी सेव्स। और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए हमको बचाने कोई नहीं आएगा, हमको मदद करने कोई नहीं आएगा, हमारे नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। हमारा घर, हमारे लोग, हमारे पशु, हमारे खेत, हमारी फसलें हमको अपने आप बचानी होगी। नुकसान के बाद कोई आएगा तो हमदर्दी के लिए आएगा। और दुनिया में कोई भी कार्य बिना मतलब के नहीं होता है। मतलब चाहे सेवा का क्यों ना हो, कि हमको सेवा करनी है तब जाना है, हमको मदद करनी है तब जाना है, लेकिन रहता है। परंतु जो नुकसान है वो हमारा अपना है, मन का, मस्तिष्क का, इमोशंस का, जुड़ाव का, लगाव का जमीन से। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार कोई वन मित्र, कोई पशु मित्र
अपॉइंट कर रही है। क्यों ना एक पर्यावरण मित्र का भी पद का सृजन किया जाए और जो गांव में या पंचायत में जागरूक नौजवान पढ़ा लिखा विद्यार्थी है जिसको पर्यावरण की जानकारी है, वो सबको सचेत करे, सरकार और जनता के बीच पुल का रोल अदा करे कि भाई हमको अपना पर्यावरण बचाना है। साथियों, आज की डेवलपमेंट, अब समाज में कितनी डेवलपमेंट उठी। आदरणीय जयराम ठाकुर जी बोल रहे थे कि मैंने जो 28 साल में किया उसका बहुत नुकसान हुआ। अर्थात हम जो विकास करते हैं 50 सालों में, प्रकृति 1 घंटे में क्या 10 मिनट में उस विकास को धाराशायी कर देती है। इसलिए विकास के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आग और पानी से सदैव बचकर रहना चाहिए। बिल्कुल बड़ा ज्ञान है। आग, पानी और हवा, ये तीनों खतरनाक है। ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तीनों लाभदायक है, लेकिन जब ये अतिक्रमण करती हैं, आग भी, पानी भी, हवा भी, तहस नहस, कुछ नहीं बचता है। तिनके की तरह आग में चीजें जलती है, तिनके की तरह हवा से चीजें उड़ती है, तिनके की तरह पानी में चीजें बहती है, तिनके की तरह। ये हमको स्मरण रखना चाहिए। और पर्यावरण मित्र अपॉइंट किए जाएं जो हमेशा लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल बनाना पड़ेगा। हमको ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, सड़कों की ज्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए, सिर्फ जीवन खुशी से, बिना एक्सीडेंट्स के, बिना नुकसान के चलता रहे, ताकि आने वाली जनरेशंस भी हिमाचल, सुंदर प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश, भोले भाले लोग, लिटरेसी लेवल बहुत हाई, लोग ईमानदार, लोग सृजनशील, हर एक के पास छत, हर एक के पास मकान, तभी हो पाएगा। ज्योति गुप्ता जी सुन्नी से हमारे मित्र, परमार सिंह वर्मा साहब हरिओम, जय श्री राम। और मदन लाल कौशल साहब लिखते हैं कि सर नमस्कार, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। राज नेगी जी, शी इज अ ग्रेट टीचर और जाखू में है, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में, और हमारे गांव से ताल्लुक रखती हैं। मनोज ठाकुर लिखते हैं कि सर एक प्रश्न था, वन विभाग मंत्री, कंजर्वेटर, टीएफओ, रेंजर, गार्ड, वन मित्र जब वन कट रहे होते हैं तो कहाँ होते हैं? मनोज जी, आपको तो मालूम है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमको 10-10 पौधे लगाने को देते थे और वो हम जंगलों में लगाते थे। और कभी अगर वन भी कटता था तो गार्ड पहुंच जाता था। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना तो पेड़ लगाता है, ना पेड़ बचाता है, और पेड़ को कटने देता है। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अब तो वन विभाग वैसा रहा नहीं। अब तो सब ड्रेस होती थी, खाकी ड्रेस, ताकि लोगों में अदब रहे, डर रहे कि जैसे पुलिस वाले वैसे ही वन विभाग के लोग। अब वो चीज नहीं है, और जंगल बेताशा कटते चले जा रहे हैं, कटते चले जा रहे हैं, और आदमी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। प्राकृतिक असंतुलन इसलिए बढ़ता जा रहा है। महेंद्र सिंह जी, सतीश कुमार जी परवाणु से हमारे मित्र, बहुत पुराने मित्र हैं सतीश जी हमारे। हेमंत शर्मा जी को प्यार भरा नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। एक जुझारू और तेजस्वी, खेल प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी हेमंत शर्मा जी, बागवान, सब्जी उत्पादक, सुंदर, स्मार्ट, समाज सेवी, बहुत से नाम है इनके। चलिए, कमलेश शर्मा जी भी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में मजदूर से। कमलेश जी, you're a fabulous personality, there's no doubt about it. I've been seeing you for years together. आपका
जज्बा, आपका स्टेमिना, आपकी कार्यकुशलता, आपकी मोटिवेशनल पावर, ऑल आर गुड। लिखते हैं यू आर एन अमेजिंग पर्सन, थैंक यू। देखते कभी तो लोग जागेंगे और आपको विधानसभा। कमलेश जी हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नेवर माइंड, बट विल कीप ऑन नॉकिंग एंड स्ट्राइकिंग। थैंक यू अमित द ग्रेट, हमारे सुन्नी से बहुत नेक इंसान, युवा नेता और काउंसलर हैं। स्वागत है आपका अमित वर्मा। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत बड़े डेडिकेटेड सोल्जर है। गीत देवनगर से लिखते हैं कि एक बार आप जब हमारे घर आए थे, बिल्कुल आपने लैंड प्रोफाइल के बारे में बात की थी। आज जब हम भूमि का खनन होते हुए देख रहे हैं तो हृदय बहुत आहत होता है। भूमि का स्वरूप बदलने से भूमि की वास्तविक सुंदरता समाप्त हो जाती है। प्रकृति हमें चींटी का भी मार्ग भ्रष्ट करने की आज्ञा नहीं देती है। बिल्कुल, हम गीत जी आजकल बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी टनलें बना रहे हैं, नदी को कैद कर देते हैं हम टनल के अंदर। नदी को कहते हैं कि लहरों को लेकर उछलना नहीं, टनल में जाओ चुपचाप कैद करना, और नदी कैद नहीं हो पाती है। बड़े बड़े स्टोन क्रशर्स अच्छी कैपेसिटी के पहाड़ों का सीना छील रहे हैं। रेत रोड़ी बजरी के माफिया नदी के कपड़ों का चीरहरण कर रहे हैं। नदी तो धमकेगी, नदी तो बहाएगी अपने साथ सब कुछ। फिर रिंकू कोटगढ़ से, हरपाल से ग्रेट गुड इवनिंग। कमलेश जी बिल्कुल विषय वही जो हम सबके काम आ सके। दोस्तों, आज की बात आपके साथ निष्कर्ष ये है, आग, पानी और हवा से बच के रहिएगा, नंबर 1। नंबर 2, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए एक समग्र विकास नीति बननी चाहिए, डेवलपमेंट प्लान, नंबर 2। नंबर 3, हर पंचायत में एक पर्यावरण मित्र ध्वजधारक हो जो पर्यावरण के बारे में चर्चा करता रहे, चेतावनी देता रहे, सरकार के साथ वार्तालाप करता रहे, आने वाली जनरेशन को समझाता रहे कि पर्यावरण क्या है, प्रकृति क्या है, पृथ्वी क्या है, जल जंगल जमीन जानवर जंतु क्या है, ऑक्सीजन क्या है, मीथेन गैस क्या है, वगैरह वगैरह। ज्योति गुप्ता लिखते हैं कि मिनी ट्रेड क्या है सर, ट्रंप अलाउंस कर रहे हैं। बिल्कुल, ट्रंप इज ट्रंप, टैरिफ लगा रहा है सबके ऊपर, टैक्स, और अमेरिका के हित की बात कर रहे हैं, बाकियों को सबको परेशान कर रहा है। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप जुड़े हमारे साथ। हमने कार्यक्रम में बातचीत की और कार्यक्रम का निष्कर्ष भी निकाला क्या होना चाहिए। और अगर पर्यावरण मित्र सरकार अपॉइंट नहीं करती है तो आप खुद में ही अपनी पंचायत के पर्यावरण मित्र बन जाइए, और आपकी पंचायत का जो पर्यावरण है, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ योर पंचायत। और अगर कोई आपके पंचायत के पर्यावरण से खेलता है, सीधे 1100 नंबर पे इसकी कंप्लेंट कीजिएगा, क्योंकि जो कंप्लेंट 1100 नंबर पे चिपकती है वो तब तक चिपकी रहती है जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाए। तो पर्यावरण मित्र बनिएगा अपनी पंचायत के। हम भी आपका सहयोग करेंगे, हम भी कुछ नाम देंगे जहां पर्यावरण मित्र हर पंचायत में अपॉइंट होंगे जो केवल पर्यावरण बचाने का काम करेंगे। और अनिल कुमार धीमान साहब बनूटी से, बनूटी बहुत सुंदर जगह है, पहाल को रोड और उधर मंडी कांगड़ा को रोड और इधर शिमला को रोड, बनूटी। लेकिन वहां एक चौक बनना चाहिए ताकि वहां का जो चौक है वहां पे यातायात का संचालन
ठीक हो सके। हमने स्पीड ब्रेकर की बात की थी, लेकिन हाईवे पे ये लोग स्पीड ब्रेकर नहीं लगाते। चुनीलाल ठाकुर जी को जय श्री राम, नमस्कार। अनिल नेहरू द ग्रेट, हमारे मित्र प्रदेश सचिवालय से। गीत कुमार जी कहते हैं कि नेचर साइंस और ज्योग्राफी का अध्ययन बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पे आधारित है। और अगर हमारे जिसके ऊपर हम आधारित हैं वही जमीन हमारे कदमों के नीचे से खिसक जाए तो हम लोग जैसे फांसी के फंदे पे झूलते हैं वैसे झूल जाते हैं। इसलिए नेचर साइंस ज्योग्राफी का अध्ययन बहुत आवश्यक है। दैट्स अ वेरी गुड मैसेज डियर गीत। पुष्पा ठाकुर जी राम राम, कार्यक्रम में आपका स्वागत। लेकिन पुष्पा जी अब हमें इजाजत दीजिएगा, क्योंकि समय हो चुका है कार्यक्रम समाप्त करने का। सभी दोस्तों का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अपनी पंचायत का ख्याल रखिएगा। मोदी जी देश का ख्याल रख रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले जयराम जी थे, अब सुखविंदर सिंह ठाकुर हैं, वो अपने प्रदेश का ख्याल रख रहे हैं। एमएलए मंत्री अपने जिले का ख्याल रख रहे हैं। कृपया करके आप अपनी पंचायत का ख्याल जरूर रखिएगा। और अगर पंचायत ना हो सके तो कम से कम अपने गांव के पर्यावरण मित्र आप जरूर बने। बूंद बूंद से गढ़ा भरता है, कण कण से रेगिस्तान बनता है। और इसी तरीके से जिंदगी आगे बढ़ती है। पुष्पा ठाकुर जी राम राम। आदरणीय हितेंद्र शर्मा जी, वनस्पते शांति, ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, वनस्पते शांति। बिल्कुल सही कहा आपने। आचार्य हितेंद्र शर्मा जी अपने गूढ़ ज्ञान और प्रवचनों के लिए आज एक मुकाम हासिल करें, और जो जिस तल्लीनता के साथ और जिस श्रद्धा के साथ ये अपना उद्बोधन करते हैं, अपना वर्चन करते हैं, वो अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है और बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। आदरणीय नल्लर भंडारी जी शिवरात्रि। नरेश भंडारी जी गुड नाइट। नीटू द ग्रेट, हाउ आर यू? आईजीएमसी में है नरेश जी, हमारे मित्र हैं। दोस्तों सबका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने पर। और आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर और मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।